Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about bill of exchange. Today we will talk about a situation where bill is discounted from the bank before its maturity date. देखिए अब तक हमने ये बात की थी कि जब बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो रिसीवर को पैसा रिसीव हो जाएगा, जिसके पास पीआर रखा हुआ है उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि जो सेलर है जिसके लिए वो बीआर लिखा गया है वो ये चाहता है कि उसको टाइम से पहले पेमेंट चाहिए। तो वो क्या कर सकता है कि बैंक के पास जाकर उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। ये डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो हम छूट की बात करते हैं। इस डिस्काउंट का मतलब है कि बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल आपने बैंक से पेमेंट रिसीव कर ली। और यहाँ क्या है एडवांटेज कि आपको पेमेंट यूज़ करने को मिल जाएगी बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो जिसने बिल को पे करना है, जो ड्रॉई है, वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देगा और बैंक इसके बदले में आपसे लेगा कुछ चार्जेस जिसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिकॉज आपका बिल जो है वो 3 मंथ्स के बाद मैच्योर होना था, बैंक आपको पहले ही पेमेंट दे रहा है, तो बैंक उन 3 मंथ्स का आपसे जो इंटरेस्ट लेता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इसकी हमने एंट्रीज देखनी है कैसे पास होंगी। तो यहाँ क्या रहेगा, दो पार्टीज रहेंगी। एक होगा सेलर यानी जिसको बीआर रिसीव होता है, और दूसरा होगा यहाँ पर बायर, जो पर्सन जो है बिल को एक्सेप्ट करता है कि मैं पे कर दूंगा। अब बहुत ही इजी सी सिचुएशन है, देखो यहाँ पर कि आपको बिल रिसीव हुआ, वहां तक की एंट्री सेम है, गुड सेल हो गई, बिल रिसीव हो गया, वहां तक का सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ आएगा कि आप मेच्योरिटी डेट का वेट नहीं करोगे। बिल सपोज जो है वो लिखा गया है 10 दिसंबर को और मैच्योर होना है इसने मार्च में 3 मंथ्स के बाद, तो आप 10 दिसंबर को ही बैंक से जो है वो पेमेंट रिसीव कर लोगे। आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने हैं, सपोज बिल था 10,000 का, तो अब 10,000 के बिल में आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने हैं वो हो सकता है कि बैंक ने आपसे बोला कि 600 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो आपको पेमेंट कितनी रिसीव होगी, 9400 रुपीज़ की आपको जो है वो पेमेंट रिसीव होगी। साथ ही साथ 600 रुपीज़ के जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसको भी डेबिट कर दोगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस और क्रेडिट किसको कर दोगे आप, बिल रिसीवेबल को। क्यों, क्योंकि वो आपको बैंक के पास वापस देना होगा, बैंक को, बैंक के पास रहेगा, बैंक की जो है कस्टडी में रहेगा। तो इस टाइम पर जब आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, जो दूसरी पार्टी है यानी बायर, वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा बिकॉज उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना मेच्योरिटी डेट पर जो है वो पेमेंट करेगा। अब बिल की 3 मंथ्स के बाद मेच्योरिटी डेट आई, सपोज कीजिए 3 मंथ्स के बाद 10 मार्च है, तो 3 डेज ग्रेस के, तो 13 मार्च बैंक की जो इसकी बिल की जो है वो मेच्योरिटी डेट आई। अब इस टाइम पर जो सेलर है उसको कोई पेमेंट रिसीव नहीं होनी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है पेमेंट रिसीव। तो अब वो कहेगा मेरे लिए नो एंट्री, बैंक जो है एंट्री करे कि बैंक को पेमेंट आएगी। और बायर जो है वो मेच्योरिटी डेट आने पर अपने बिल की पेमेंट करेगा। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट को करेगा डेबिट। क्यों, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। और टू बैंक अकाउंट, कि उसके बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो जाएंगे पैसे और वो बैंक में जमा करा देगा वो पेमेंट। तो बायर को कोई डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह की एंट्री नहीं करनी। क्यों, क्योंकि बायर का कोई मतलब ही नहीं है ना कि आपने बिल का क्या किया। उसने आपको बिल एक्सेप्टेंस दी और मेच्योरिटी डेट पर वो अपने पूरे 10,000 पे कर देगा। उस दौरान अगर आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया या बिल का क्या किया उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सिंपल सी 2 एंट्रीज और ऐड ऑन होंगी। बाकी का जो गुड्स की सेल करने की एंट्री है या बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री है वो सेम रहेंगी। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। देखिए,
एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000 ऑन 15th March 2017। 10,000 की गुड्स एक्स ने सेल की हैं वाई को 15th March को। सेम डे पे वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 4 months। 4 months के लिए लिखा गया है बिल, ओके। तो आप इसमें 4 months ऐड ऑन करके 3 days जो है वो ग्रेस के जो है उससे आपकी मेच्योरिटी डेट आपको मिल जाएगी। एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th April। तो उसने देखो नेक्स्ट मंथ ही डिस्काउंट करा लिया, मेच्योरिटी डेट का 4 months का वेट नहीं किया। 18% पर एनम बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्ज लिया है। ध्यान रखिएगा 18% पर एनम है, पूरे ईयर का 18% बनता है। आपने जितना टाइम पहले डिस्काउंट कराया आपको उतना इंटरेस्ट बैंक को देना है। 18% तो आपका चार्ज लगेगा इंटरेस्ट, बट मंथ आपके 3 months के लिए इंटरेस्ट आपको पे करना है। और वाई ने जो है वो मेच्योरिटी डेट पर अपना बिल पे कर दिया। आपको दोनों एक्स और वाई की पार्टीज की बुक्स में एंट्री करनी है। तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया एक्स की बुक्स, ये हो गई वाई की बुक्स। डेट का कॉलम बना देते हैं दोनों का। हेयर इज डेट। अब सबसे पहले तो सेल की एंट्री कर दो। तो सेल के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक्स ने जो है वाई को गुड सेल की हैं, तो एक्स की बुक्स में एक्स अपना नाम कभी नहीं लिखेगा, वाई की बुक्स में वाई खुद का नाम कभी मेंशन नहीं करेगा। दूसरे के लिए एंट्रीज पास होती हैं कि दूसरे के साथ मेरा क्या लेन देन चल रहा है। एक्स ने सेल की, क्या एंट्री होगी, वाई डेबिट टू सेल्स। सेल हो गई है और वाई को की है तो वाई को डेबिट करेगा 10,000 से। और डेट कब हुई है, 15th March 2017। और अब ये भी 15th March को 2017 को परचेज की एंट्री करेगा वाई, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू एक्स कि मैंने एक्स से गुड्स परचेज किए हैं, एक्स गिवर है इसीलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उधार में गुड्स गई हैं तो एक्स को क्रेडिट कर देगा। अब नेक्स्ट एंट्री होगी कि आपको बीआर रिसीव होगा सेम डेट पर ही। सेम डेट पर वाई ने जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है 15th March को। तो बीआर जो होता है वो क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो करंट एसेट आ रही है तो क्या है, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू आपको दिया किसने है बीआर, वाई ने, तो वाई को क्रेडिट कर दोगे। 10,000 से एंट्री पास हो गई। और वाई के लिए क्या है, ये बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इसके लिए लाइबिलिटी है तो ये बिल्स पेबल को करेगा क्रेडिट। और ये जिसको पेमेंट कर रहा है वो रिसीवर है ना, मतलब पेमेंट का मतलब जिसको ये बिल्स पेबल इशू कर रहा है वो पर्सन रिसीवर है, तो उसको क्या करना है, डेबिट। एक्स को इशू कर रहा है, एक्स इज रिसीवर कि उसको बीआर जो है वो रिसीव हो रहा है, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। 10,000 से एंट्री पास हो जाएगी। और 15th March की एंट्री है ये। अब नेक्स्ट जो है, आपने जो है वो 15th April को ही बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया, तो आप अपना 15th April की एंट्री पास करो, वाई का बाद में देखेंगे। आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट होना है कि आपको पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होगी। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो भी बैंक आपसे इंटरेस्ट के रूप में लेगा वो अकाउंट भी डेबिट करोगे। और टू बीआर जो है वो आपको बैंक में देना होगा, बैंक की कस्टडी में जाएगा। तो हमें ये देखना है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे कितने बनते हैं। तो 10,000 रुपीज़ 18% बैंक आपसे ले रहा है और बैंक कहता है ये पूरे ईयर के हैं, बट आपका जो बिल है वो 4 months के बाद मैच्योर होना था। 1 month ही आप रुके 4 में से और बाकी के आने वाले 3 महीने आपने वेट नहीं किया। तो उन 3 months की जो आपने बैंक से टाइम से पहले पेमेंट ले ली है उन 3 months का आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। तो 3/12 का मतलब है कि मैं 3 months के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। 18/100 आपको ऑलरेडी गिवन है कि 18% बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। 18% इंटरेस्ट फॉर 3 months। क्यों 3 months? क्योंकि 3 महीने पहले आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो यहाँ आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये। तो आपके जो डिस्काउंटिंग चार्जेस इस केस में बनेंगे दैट विल बी 450 डिस्काउंटिंग चार्ज है। बाकी का 9,550 आपको जो है वो पेमेंट बैंक कर देगा और आपका ये 10,000 का बीआर अब बैंक की कस्टडी में गया तो उसको आप क्रेडिट करोगे। इस 15 अप्रैल को वाई का कोई मतलब नहीं है, वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा, उसको तो नहीं पता है ना आप डिस्काउंट करा रहे हो या क्या कर रहे हो।
वो तो अपना मैच्योरिटी डेट आएगी जब 4 मंथ्स के बाद। 15 मार्च से कैलकुलेट करो, तब बिल जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। 15 अप्रैल, 15 मई, जून एंड 15 जुलाई, और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 18 जुलाई आपकी जो है वो बन जाएगी ड्यू डेट। इस डेट को जो है आप तो कोई एंट्री पास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हो। बट वाई जो है वो अपनी जो है पेमेंट करने की एंट्री पास करेगा, वो अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की, उसके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज़ वो अपने बैंक अकाउंट से पे कर देगा। और इसको कोई डिस्काउंटिंग चार्जेस से मतलब नहीं है, इसने नॉर्मल पेमेंट करनी है। डिस्काउंट करवाना आपका डिसीजन था, आपने डिस्काउंट कराया। अब मेच्योरिटी डेट पे आपको 2 बार तो रिसीव होगी नहीं पेमेंट, तो बस इतना ही करना है आपको। ये आपका आज का टॉपिक था, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।